तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे एक्सप्लेनर शिप 10 में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिंगफे को, जो एक अलग ही जगह पर आ चुका होता है। मिंगफे सोच रहा होता है ये मैं कहाँ आ चुका। अभी वो सोचता है शायद ये मिंगजे का बनाया हुआ एक इल्यूजनरी वर्ल्ड है। तभी वो मिंगजे को ढूंढने लगता है। मिंगजे तुम कहाँ हो, मिंगजे मिंगजे करके ढूंढने लगता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उसे मिंगजे नहीं मिलता। तभी उसे एक पर्सन दिखाई देता है। मिंगफे उसकी तरफ भागते हुए उसे रोकता है। तभी वो उस पर्सन से पूछता है सुनिए ये कौन सी जगह है। तभी देखते हैं हम, तभी वो बच्चा पीछे की तरफ मुड़ता है। मिंगफे सोच रहा होता है ये बच्चा मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी हम उस बच्चे को देखते हैं जो भाई बोलकर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उसको सूंघने लगता है। हम मिंगफे को देखते हैं जो बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। लेकिन हम देखते हैं उस बच्चे को फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। वो बच्चा तो बस मिंगफे को तो बस सूंघ रहा होता है। तभी मिंगफे बोलता है मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। मिंगफे सोच रहा होता है शायद ये मुझे पहचान के लिए सूंघ रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ एक अचानक धमाके के साथ एक पिरामिड अपीयर होता है। हम देखते हैं मिंगफे उसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि ये पिरामिड तो आकी और ये शिंग ने जब फुटेज भेजी थी तो उसमें ये पिरामिड था। अभी हम देखते हैं मिंगफे सब कुछ समझ जाता है, ये तो ब्रोंज पैलेस है, इसका मतलब तुम। फिर वो सब कुछ समझ जाता है ये वही बच्चा है जो आतंक मचा रहा था वहीं पे। तभी अचानक से वहाँ मिंगजे आ जाता है, जो उस बच्चे को लात मारते हुए बोलता है तुम मेरे भाई के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और मिंगफे का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल जाता है। देखते हैं मिंगफे जैसे ही अपनी आँख खोलता है वैसे ही वो देखता है कि वो पूल के पास आ चुका है। तभी वो कुछ समझ पाता। तभी उसके पास प्रिंसिपल आंजो आ जाते हैं, जो कहते हैं मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था लू मिंगफे। मिंगफे बोलता है प्रिंसिपल आप। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं मेरे साथ आओ। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें प्रिंसिपल की आवाज सुनाई जाती है ये हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूँ। मिंगफे बोलता है ओ ऐसा है, पर हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। प्रिंसिपल एक खिड़की की तरफ आते हुए बोलते हैं स्कूल के सभी स्टूडेंट जो लड़ सकते हैं वो वहाँ नीचे हैं। वो ड्रैगन अब हिल भी नहीं सकता। फिर वो अपनी पॉकेट से एक बुलेट निकालते हुए बोलते हैं फिफ्थ एलिमेंट फिलोसोफर स्टोन। ये बुलेट उन कुछ खास वेपन में से एक है जो ड्रैगन एम्परर को भी मार सकते हैं। ये तुम्हारे लिए, इसकी मदद से उसे शूट करना। हम मिंगफे को देखते हैं जो उस बुलेट को ले लेता है। हम मिंगफे को देखते हैं जो उस बुलेट को लेते हुए बोलता है लेकिन सर मेरे पास उस तरीके की पावर नहीं है, मतलब स्पिरिचुअल पावर। हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो काफी स्टाइल में बोलते हैं अपने ऊपर भरोसा रखो, तुमने सीजर और चूजियांग को एक झटके में गिरा डाला था। मिंगफे को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है एक सेकंड रुकिए, मैं तो माफी मांगने के लिए उनके पैरों पे गिरने की प्लानिंग कर रहा था। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं ड्रैगन एम्परर को देखो, उसके सर पर उसकी तीसरी आंख है, वही उसकी कमजोरी है। शूट करना जब मैं सिग्नल दूंगा। तभी मिंगफे पूछता है मैं ही क्यों। प्रिंसिपल बोलते हैं क्योंकि तुम ही एक हो जो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी जीरो टाइम में भी मूव कर सकते हो। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम एक टैलेंटेड ड्रैगन स्लेयर हो। बोलते हो वो वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर फिंगर और लाओतेंग की तरफ आता है, जहाँ फिंगर बोल रहा होता है साले तूने अपने दोस्त को पीछे छोड़ दिया। लाओतेंग बोलता है मैं होश में नहीं था, मुझे पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुचला जाऊंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गया। तभी वो फिंगर से बोलता है वैसे तुम भी वहाँ से जल्दी भाग लिए थे ना। हम फिंगर को देखते हैं जिसकी जीभ लड़खड़ा रही होती है। वो अपनी बात खत्म कर पाता तभी वो बच्चा की आवाज आती है भाई। तभी हम उन दोनों को देखते हैं जो ऊपर की तरफ देखते हैं। जैसे ही वो ऊपर की तरफ अपना सर उठाते हैं हम देखते हैं कि उस टावर के ऊपर ही वो बच्चा बैठा हुआ होता है जो उन गोलियों से बच रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो इन गोलियों से काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है। वो अपने रियल ड्रैगन फॉर्म में आने लगता है। तभी फिंगर बोलता है ये तो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ रहा है। तभी हम लाओतेंग को देखते हैं जो स्पीचलेस हो चुका होता है, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे लग रहा होता है कि जैसे इस बच्चे से किसी ना किसी तरीके से अटैच है। तभी हमें उस बच्चे का फुल ड्रैगन फॉर्म देखने को मिलता है जिसमें वो काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है। तभी हम मिंगफे को देखते हैं जो एक असली ड्रैगन देख के बोलता है तो एक ऐसा होता है असली ड्रैगन। तभी हमें वहीं पर प्रिंसिपल आंजो को आते हुए देखते हैं जो सबसे बोल रहे होते हैं तो क्या तुम लोग मुझे थोड़ा समय दोगे। तभी वो आगे बढ़ते हुए बोलते हैं ड्रैगन एम्परर ब्रोंज एंड फ्लेम कॉन्स्टेंटाइन, ये उस ड्रैगन का नाम है, अब वक्त है इसे खत्म करने का। तभी हम देखते हैं वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से आसमान में ऊपर उठते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जीरो टाइम का यूज करते हुए आसपास की सभी चीजों को रोक देते हैं। तभी हम देखते हैं वो अपना नाइफ निकालते हुए उस ड्रैगन के माथे पे कट लगाते हैं जिससे उसकी आंख दिखने लगती है। मिंगफे को तभी वो इशारा करते हैं अभी मिंगफे। हम मिंगफे को देखते हैं जो थोड़े उसके हाथ कप रहे होते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे मिंगजे की, जो कि मिंगफे को पकड़ते हुए बोलता है मैं आपके साथ हूँ भाई, आप गोली चलाइए। हम देखते हैं मिंगफे बिना कुछ सोचे ट्रिगर को फिर दबा देता है। हम देखते हैं उसकी गोली डायरेक्ट जाके उस ड्रैगन के माथे पर लगती है जिससे वो काफी तड़प उठता है। तभी प्रिंसिपल को देखते हैं जो बोलते हैं
ये अपनी मेटल को कंट्रोल करने की पावर खो चुके हैं। सभी लोग अभी इस पर एक साथ गोलियां चलाओ। अभी हम देखते हैं वो उस पिलर से नीचे उतरते हुए लाओ तेंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उसे बचाने लगता है उन गोलियों से, क्योंकि वो उस पिलर के पास ही खड़ा था। और लाओ तेंग और इस ड्रैगन का क्या रिलेशन है ये आपको इसी एपिसोड में आगे मिलेगा। हम देखते हैं इतनी फायरिंग के बाद अचानक ही सबकी फायरिंग रुक जाती है क्योंकि सबकी गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। भाई सच बता रहा हूँ, ये सीन देख के काफ़ी इमोशनल हो चुका होता। लेकिन हम देखते हैं वो अभी भी बोल रहा होता है कॉन्स्टेंटाइन, भाई आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन हम लाओ तेंग को देखते हैं जो बोलता है, रुको मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, रोते हुए वहां से भाग जाता है। लेकिन हम देखते हैं इतनी टाइम में उन लोगों ने बुलेट लोड कर ली होती है, वो लोग फिर से फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं कॉन्स्टेंटाइन अब अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है, लेकिन वो आखिरी सांस लेते हुए बोलता है, भाई कभी इस दुनिया में वापस मत आना। ये बोलते हुए वो अपनी आखिरी सांस ले लेता है। हम मिंगफे को देखते हैं जो काफी उदास होता है कॉन्स्टेंटाइन की इस हालत को देखकर। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लाओ तेंग को भागते हुए देखते हैं जो रो रहा होता है। तभी उसके दिमाग में अचानक से कुछ इमेजेस आने लगती हैं जिसमें बड़ा बंदा बोल रहा होता है। तभी बड़ा बंदा बोलता है कॉन्स्टेंटाइन। तभी कॉन्स्टेंटाइन बोलता है, भाई बाहर बहुत सारे लोग हैं। तभी बड़ा भाई बोलता है, हम बहुत जल्दी मर जाएंगे लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टेंटाइन बोलता है, मैं आपके साथ हूँ तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन आप मुझे खाओगे क्यों नहीं। गाइस मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, ये बड़ा बंदा कोई और नहीं नॉर्थन है और ये कॉन्स्टेंटाइन कोई और नहीं नॉर्थन का छोटा भाई है। और रही खाने की बात, वो आपको आगे पता चल जाएगी। तभी नॉर्थन बोलता है, शायद मुझे खा लेना चाहिए पर तुम्हारे बिना मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, हम हजारों सालों से एक साथ रहते आए हैं। तभी कॉन्स्टेंटाइन बोलता है, मौत सच में दर्द भरी होती है। तभी नॉर्थन बोलता है, ये हारने वालों का नसीब होता है, जब हम मरते हैं तो लंबी नींद में चले जाते हैं, लेकिन किसी न किसी दिन तुम वापस जागोगे। पहले जंगल पार करो, फिर युद्ध का झंडा लहराओ और अपने होमलैंड लौट जाओ। तभी कॉन्स्टेंटाइन बोलता है, जिस दिन मैं झंडा उठा लूंगा और दुनिया को निगल जाऊंगा तो क्या आप मुझे खाओगे। तभी नॉर्थन बोलता है, हाँ हम साथ में दुनिया पे उतरेंगे। ये सब मेमोरी लाओ तेंग को दिखाई दे रही होती हैं। हम देखते हैं लाओ तेंग को काफ़ी अच्छे अच्छे उन दोनों भाइयों के सीन दिखाई दे रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लाओ तेंग के अंदर से नॉर्थन जाग जाता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे अब तक नॉर्थन लाओ तेंग के अंदर सो रहा था। हम देखते हैं नॉर्थन अपने भाई की मौत से काफ़ी नाराज़ हो चुका होता है, वो काफ़ी तेज चिल्ला रहा होता है, अपनी फ्लेम रिलीज कर रहा होता है। भाई ये सच में एकदम एपिक सीन था यार। सीन शिफ्ट होकर एक टावर की तरफ आता है जिसमें प्रिंसिपल की आवाज़ सुनाई जाती है। ड्रैगन एम्पर नॉर्थन गुस्सा हो चुका है, वो उसका असली रूप है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो लोग उस पर नजर रखे हैं। नाइट विचमैन की आवाज सुनाई जाती है जो प्रिंसिपल से बोल रहे होते हैं, तुम्हें पता था कि सभी 4 रूलर्स जुड़वा थे और घुसपैठ करने वाला नॉर्थन था ड्रैगन एम्पर के भाइयों में से सबसे बड़ा भाई, जो उस बेसल से 86 ईयर पहले भाग निकला था। उसके जागने से पहले उसके छोटे भाई को मारना मुमकिन था, लेकिन तुमने तो उसे उसके भाई के सामने मारने का फैसला किया और अब वो बदला लेने आएगा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, मैं बस इन सभी चीजों से थक चुका हूँ। तभी विचमैन बोलते हैं, तुम्हारा मतलब तुम जो हो उससे थक चुके हो या ड्रैगन स्लेयर की जिंदगी से। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, दोनों से। मैं ड्रैगन क्लैन का एक मेंबर हूँ। मेरी जिंदगी को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मेरे सारे दोस्त मर चुके हैं, सिर्फ तुम ही बचे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने लंबे वक्त तक जी पाऊंगा। तभी विचमैन बोलते हैं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन कोई नया लीडर नहीं आया है जो इस दुनिया की रक्षा और इस दुनिया को गाइड कर सके। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, वैसे लीडर पहले से ही स्कूल में है। तभी विचमैन बोलते हैं, लू मिंगफे तुम्हें उस पर इतना यकीन है। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, मुझे उसमें उम्मीद दिखाई देती है। शायद मिंगफे वो तलवार हो जो ड्रैगन को तबाह कर सके। मेरे पास कुछ ही पल बचे हैं, मैं इस जंग को खत्म करना चाहता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ, चाहे जो भी हो। तभी विचमैन बोलते हैं, तो तुम्हारा मतलब है उन्हें खत्म करना, ना कि उन्हें सील करना। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं, हाँ मैं उन 4 रूलर्स को मारना चाहता हूँ और नीदोहोंग को भी। ड्रैगन एम्परर्स वापस जिंदा क्यों हो रहे हैं? अगर हम उन्हें टेम्परेरी सील कर सकते हैं तो हम उन्हें मार क्यों नहीं सकते? जवाब तुम्हें पता है, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया। तभी विचमैन बोलते हैं, मैं हैरान हूँ कि तुम्हें भी मालूम है। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं, ड्रैगन एम्परर को क्यों नहीं मारा जा सकता? कि जब वो जिंदा होते हैं तब वो फिर से अपने शरीर का एक हिस्सा काटकर सील कर देते हैं। उनके उस हिस्से में उनके सारे जीन्स और उनकी यादें होती हैं, वही वेसल होता है। अगर उन्हें मार दिया जाए तो उनके शरीर के हिस्से सील हो जाते हैं ताकि वो फिर से ड्रैगन एम्परर के रूप में आ जाएं। अगर तुम एक ड्रैगन एम्परर को मारना चाहते हो तो तुम्हें ये वेसल के बनने से पहले करना होगा। तभी विचमैन बोलते हैं, अगर तुम्हें पता था तो तुमने नॉर्थन के जागने से पहले उसे क्यों नहीं मार दिया? तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, मुझे उसकी हड्डियां चाहिए थी।
ड्रैगन एम्परर की जितनी हड्डियां हमारे पास हैं उतनी रिसर्च के लिए काफी नहीं है। तभी विचमैन बोलते हैं तो तुमने उसे उकसाया और नॉर्थन के रूप में जगाया। प्रिंसिपल बोलते हैं ये करना जरूरी था अगर मुझे उसे उसकी ड्रैगन फॉर्म में मारना था, और जब उसका भाई मारा जा चुका है तो वो दुखों की गहराई में होगा, और अब यही हमारा मौका है। वो जरूर अपनी जिंदगी को भूल बैठा होगा। अब जो भी हमारे पास है वो हम उस पर फेंक देंगे, हम उसे मारेंगे चाहे जो हो जाए। तभी विचमैन सांस भरते हुए बोलते हैं तो प्लान क्या है? अभी प्रिंसिपल बोलते हैं हम शिकार करना शुरू करेंगे। ये बोलते हुए वो सीजर को कॉल करते हैं, बोलते हैं सीजर ये मैं हूँ। विशिन शिफ्ट होकर मिंगफे की तरफ आता है जो लाओतेंग को कॉल कर रहा होता है, लेकिन लाओतेंग उठा नहीं रहा होता है। हम लोगों को तो पता है लाओतेंग के संग क्या हुआ। अभी हम देखते हैं दरवाजे पर कोई आ जाता है, मिंगफे दौड़ते हुए देखने जाता है। वो देखता है वहाँ पे तो वो डीजे वाला बंदा होता है, लेकिन अब की बार तो वो यूनिफॉर्म में होता है। देखते हैं वो बोलता है मुझे नोनो ने भेजा है, तुम्हारी ये लो तुम्हारी स्टूडेंट यूनियन आईडी। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं प्रिंसिपल और सीजर को एक संग बैठे हुए। प्रिंसिपल बोलते हैं कॉन्स्टेंटाइन को देखते हुए सारे शक दूर हो गए हैं। डैम के नीचे वाली जगह पर एक पैलेस है जिसे ड्रैगन एम्पर ब्रोंज एंड फ्लेम के द्वारा बनाया गया था। ये चीज इन्वेस्टिगेशन करने के लायक है। तभी सीजर बोलता है तो जमीन के फटने से पहले हमें वहां किसी को भेजना होगा। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं जरूर, कल रात की लड़ाई में स्टूडेंट यूनियन और लाइन हार्ट सोसाइटी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इस काम के लिए मैं चाहता हूँ तुम खुद से मेंबर्स को चुनो। तभी सीजर बोलता है शुक्रिया, मुझे इस मिशन को स्वीकार करने में काफी खुशी होगी। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं अपने संग मिंगफे को भी ले जाना, वो काम आएगा तुम्हारे। तो गाइज ये एपिसोड होता है यहीं फिनिश। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। एपिसोड पसंद आया हो तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।